प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा, विधायक सुरेश सिंह रावत और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने अंबेडकर सर्किल स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को माला पहनाने के बाद मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों पर जारी पैम्पलेट को लोगों में वितरित किया। जिला अध्यक्ष बूतड़ा ने कहा कि जहां मोदी सरकार ने 1 साल में राम मंदिर, धारा 370, नागरिक संशोधन बिल जैसी जटिल मुद्दों का समाधान कर दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है, वहीं कोरोना आपदा से देश को सुरक्षित रखने के लिए भी हर संभव उपाय किया है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार जनता पर टैक्स लगाकर राहत पहुंचाने के बजाय आहत कर रही है। बूतड़ा ने चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े किए। इस दौरान पुष्कर भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण बाटी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह निकटवर्ती गांव कोठी में भी भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर बूतड़ा, विधायक सुरेश सिंह रावत, प्रधान अशोक सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष सफलतम होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का कोठी में घर घर जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया। नरेंद्र भाई मोदी सरकार 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों को हम घर घर तक पहुंचाने के लिए ये हमारा 8 जून से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक और अविस्मरणीय जो काम किए हैं, देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए, गांव, गरीब और किसान की चिंता करते हुए, उनके विकास को सर्वोपरि मानते हुए इस कोरोना महामारी के अंदर भी एक ऐतिहासिक कार्य किया है और कोरोना महामारी से आम जन को राहत देते हुए देश को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर जो कदम बढ़ाया है, उसकी सारी उपलब्धियों को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। साथ में राजस्थान सरकार ने इस कोरोना महामारी में जहां राहत देने की बजाय आहत करने का प्रयास किया है, ये भी एक जो विषय है, हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ ये विषय सामने आ रहा है कि राजस्थान सरकार, जबकि केंद्र सरकार की ओर से पूरा खाद्य सामग्री मिल रही है, सारी राहत सामग्री मिल रही है, उसके बाद भी आम जीवन के साथ जो भेदभाव व्यक्त किया जा रहा है, आम जन के साथ जो भेदभाव की नीति अपना रखी है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार जहां आपको राहत देने में कोई कमी नहीं रख रही है, हर तरीके की आप जो राहत मांग रहे हो, उसके बावजूद भी आप एक ढेले की राहत नहीं दे रहे हो। यहाँ तक कि राजस्थान के जो प्रवासी हिंदुस्तान भर के अंदर रहते हैं, उनकी जो दशा राजस्थान सरकार ने की है, मैं समझता हूँ घोर निंदनीय है। कम से कम मैं समझता हूँ कि जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन 11.5 लाख 17 मई तक 11.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ था उन प्रवासियों का, लेकिन आज तक वो लोग जो यहाँ ला पाए हैं वो करीबन मैं समझता हूँ कि 28,500। इसका हमारे यहाँ के हाईकोर्ट ने भी इसके बारे में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस पर गौर करे। राज्य सरकार केवल बातें कर रही है, काम ढेले का नहीं कर रही है। चारों ओर प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन राहत नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे वो बिजली के मामले में हो, और केवल टैक्स लगाने का काम कर रही है। राजस्थान सरकार आने के बाद जो बिजली की दरों में वृद्धि, उसके बाद सरचार्ज, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी में, और उसके बाद कृषि उपज मंडी पे भी जो टैक्स लगाया, उससे उन्होंने और ज्यादा आम जन के ऊपर, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, हर व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। हम इस सारे विषयों को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं और जनता से जो केंद्र सरकार के प्रति जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, उस भ्रमजाल के प्रति भी जनता को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो 70 साल की बीमारियों को, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे नागरिक संशोधन विधेयक के मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, मैं समझता हूँ कि ऐसी बीमारियां थी जो आजादी के बाद जिसके निपटारे का हर आदमी देख रहा था, और उन सबको हल करते हुए भी आम जन का जो ख्याल रखा है, हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, और इसके लिए हम आम घर घर तक हम जा रहे हैं। मैं हमारे विधायक महोदय जिन्होंने जो कार्यक्रम बनाया पूरे विधानसभा में, क्योंकि कोरोना महामारी के अंदर हम कार्यकर्ताओं से भी संपर्क में नहीं आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर घर तक 2-2 कार्यकर्ताओं की टोली बना कर
और हम घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बूथड़ा जी, आज अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है बीजेपी कोरोना पे ध्यान देने की बजाय सरकार गिराने का काम कर रही है। अशोक गहलोत जी ने जो आरोप लगाया है, हमारे को सरकार गिराने की आवश्यकता क्या पड़ी है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तो कोरोना से निपटने की फुर्सत नहीं मिल रही है और आम जन को राहत देने की सोच रहे हैं। वो किसी भी सरकार को गिराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अशोक गहलोत के तो खुद के अंदर ही कर्म खराब है, तो उनके लोग ही गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत के लोग मुझे ये बताओ कि राजस्थान सरकार के अंदर अजमेर जिले के अंदर चिकित्सा मंत्री है और चिकित्सा मंत्री ने आकर एक बार भी इस कोरोना महामारी के अंदर प्रशासन की मीटिंग ली क्या? उन्होंने कभी किसी से चर्चा करी क्या? मैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में जाकर आया हूँ, वहाँ एक भी जगह जाकर के केकड़ी के लोगों को नहीं संभाला है। वहाँ मानव तस्करी हो रही है और मानव तस्करी में एक 10 साल के बच्चे को ललाई गांव से गायब कर लिया गया। आज तक वो बच्चा नहीं मिला है। हम ये सारे विषय कलेक्ट कर रहे हैं। हमने बाकायदा उसके जो ग्राम सेवक है वो कह रहा है कि हमारे को ये दिशा निर्देश है कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप ये नरेगा में काम दो, बीजेपी के अन्य लोगों को नरेगा में काम मत दो। इसकी उस ग्राम सेवक की हमारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। हम ये सारे प्रमाण शुदा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कलेक्टर को हम ये जानकारी देंगे और उनको कार्रवाई करने की मांग करेंगे।